आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। और मैं आप लोगों को जो 7 अगस्त 2025 को जो आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसका मैं बहुत ही ज़्यादा वीवीआई और वायरल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए कि आप लोगों के मंथली टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा और यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। जो निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी में चीन की सभ्यता, ऑप्शन सी में सिंधु घाटी, ऑप्शन डी में मेसोपोटामिया। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है विश्व की, तो वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। जो मेसोपोटामिया में सबसे शुरू जो सभ्यता हुआ था वो कौन सी सभ्यता था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सुमेर सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरियन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वो किस नदी के किनारे विकसित है। तो ऑप्शन में दजला, फरात, नील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दजला भी हो जाएगा और फरात भी। क्वेश्चन नंबर 4, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर था उसका जो प्रमुख देवता कौन था। तो ऑप्शन में मरदुक, एलिंग होगा या लिनियर या सूर्य। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरदुक। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चित्रलिपि, ऑप्शन बी में किलाक्षर लिपि, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो थी किलाक्षर लिपि। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। ऑप्शन में अबाऊ, ऑप्शन सी में एस्तेर, ऑप्शन सी में इन्निनी, ऑप्शन सी में शिव। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्निनी। क्वेश्चन नंबर 7, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में असीरिया, ऑप्शन सी में क्रीट, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन सी डी में चीन। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा असीरिया के थे। क्वेश्चन नंबर 8, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो ऑप्शन ए में देखिए कि सूर्य दिया है, ऑप्शन सी में चंद्र, ऑप्शन सी में जल, ऑप्शन सी में पवन। तो मेसोपोटामिया के उर देवता कौन थे। तो वो चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 9, गिलगेमेश महाकाव्य का संबंध किससे था। तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है कि मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान। तो ये जो सभ्यता था किससे था। तो वो था मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 10, जिगोरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो जिगोरात का संबंध किस में था। तो ऑप्शन नंबर में मंदिर, ऑप्शन सी में मस्जिद, ऑप्शन सी में चर्च, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए रोमन साम्राज्य, ऑप्शन बी में ईरानी, ऑप्शन सी में ए और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमन साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। जो रोम था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टाइबर नदी, ऑप्शन बी में डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी में नील, ऑप्शन सी में राइन नदी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे जो रोम बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि एक्सियन, डोरियन, लेटिनस, एट्यूसन। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, रोम का पहला सम्राट कौन था। तो रोम का जो पहला सम्राट जो था वो था अगस्टस सीजर था। क्वेश्चन नंबर 15, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो कुस्तुनतुनिया
की स्थापना किसने की थी? तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। किसने? कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 16, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक गैलन था। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लेडियर किन्हें कहा जाता है? तो योद्धा गुलाम पहलवानों को हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रोम सम्राट की मुख्य भाषा क्या थी? तो ऑप्शन में लेटिन, ऑप्शन बी में हिब्रू, ऑप्शन सी में अंग्रेजी, ऑप्शन सी में रोमन। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी वो लेटिन भाषा थी। ड्रेसल बीस क्या था? तो ड्रेसल बीस मिट्टी का बर्तन था, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, पीतल का बर्तन। तो एक प्रकार का ये मिट्टी का बर्तन को हम लोग ड्रेसल बीस कहा जाता है। कोल्सियम क्या था? तो कोल्सियम एक प्रकार का एक अखाड़े का नाम था, उसी को हम लोग कोल्सियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। क्वेश्चन नंबर 22, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का से हुई थी। इस्लाम में हिजराया हजरत किस घटना को कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। क्वेश्चन नंबर 24, पहला खलीफा कौन बने? तो वो थे अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 25, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कबीले किस कबीले से संबंधित थे? तो बद्दू। क्वेश्चन नंबर 26, इस्पात के तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो वो थी दशमिक की। क्वेश्चन नंबर 27, इस्लामी दर्शन सबसे ज़्यादा किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो ये जो हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, शाहनामा की रचना किसने किया था? तो शाहनामा की जो रचना किया था वो फिरदौसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? वो उसको कहा जाता था अमीर उमर गाजी खलीफा। तो उसको ऑप्शन डी कहा जाता था, खलीफा। क्वेश्चन नंबर 30, पैगंबर मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो उसकी माता को जो नाम था वो अमीना था। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। फाइव क्या था? फाइव एक प्रकार का जागीर था। तो आप लोगों को यह वीडियो आप थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।